हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल साहू एकेडमी। दिस इज अंशु। सो गाइस, आज का सेशन आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज इस वीडियो में जो हम करने वाले हैं वो है एनपीओ का एक कंप्लीट क्वेश्चन, जिसमें कि हम सारी ही एंट्रीज ऐसे कवर करने वाले हैं जो कि काफी ज्यादा आपके पेपरों में आती है और वही जो है मेन एडजस्टमेंट होती है। तो इस क्वेश्चन में हम सारी वो एडजस्टमेंट भी लगा लेंगे। आई होप आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ऐसे ही वीडियोस के लिए। और हमने जैसे कि स्टार्ट कर दिया था एनपीओ, उसकी मैंने काफी ज्यादा आपको थ्योरी समझाई थी। फंड बेस्ड अकाउंटिंग भी मैं उसमें करा चुका हूं, उसका एक न्यूमेरिकल भी कराए थे दो दो। तो आज उसमें हम एक क्वेश्चन करने वाले हैं कंप्लीट। तो कंप्लीट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। उस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा एक बार शेयर कर दीजिए और आप लाइक कर दीजिए इस वीडियो को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूं। आपकी स्क्रीन पे अब क्वेश्चन आ गया है, ये वाला क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। सबसे पहले आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं कि फॉलोइंग इज द समरी ऑफ कैश ट्रांजैक्शन ऑफ फ्रेंड्स क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016। यानी इसमें अब करना क्या होगा आपको, इसमें न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल ऐसा कुछ करना होगा आपको कि आपको क्वेश्चन में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया होगा, इससे आपको बनाने को बोलेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो इसमें भी आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है। सबसे पहले वही देखते हैं। कैश इन हैंड दिया हुआ है आपको 1 अप्रैल 2015 का। यानी अब हम ये देख लेते हैं कि जो 2016 है वो हमारा क्या है, एक करंट ईयर है, ठीक है। और 2015 हमारा क्या है, प्रीवियस ईयर है, ठीक है। सबसे पहले आपको यही करना है कि करंट ईयर कौन सा है और प्रीवियस ईयर कौन सा है, ये आप लिखेंगे। जैसे मैं बता रहा हूं आपको वैसे ही करना है। आप इससे काफी ज्यादा अच्छा कैच कर पाएंगे और इसमें आपका टाइम भी बचेगा। तो चलिए पहले देखते हैं। ये इसमें रिसिप्ट साइड्स में आते हैं। सबसे पहले तो रिसिप्ट में कैश इन हैंड आपको दिया हुआ है ऑन 1 अप्रैल 2015 1,41,300। यानी ये जो कैश का आपको बैलेंस दिया है वो 1,41,300 दिया है। बट ये कब का बैलेंस है, पिछले साल के स्टार्टिंग में, ठीक है। पिछले साल की स्टार्टिंग में है। अब क्या करना है हमें, सबसे पहले हमें ये देखना है। जब भी मैंने आपको बैलेंस शीट बनाना बताया था, जब मैंने बैलेंस शीट कराई थी, ठीक है, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि बैलेंस शीट के लिए सबसे पहले हमें कैपिटल फंड होना जरूरी है। अगर क्वेश्चन में कैपिटल फंड नहीं दिया है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, कैपिटल फंड को निकालना पड़ेगा। अब वो कैपिटल फंड कैसे निकालते हैं ये भी मैंने आपको बताया था। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस अभी तक नहीं देखी हैं तो पहले आप प्रीवियस वीडियोस देखिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आप चाहे तो चैनल पर जाके प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे जाके फाइनेंशियल अकाउंट की प्लेलिस्ट को भी चेक कर सकते हैं। उसमें आपको ये सारे ही जो टॉपिक्स हैं वो आपको एक सीरीज वाइज मिल जाएंगे। तो जैसे कि मैंने बताया था, कैपिटल फंड निकालने के लिए हमें बनाना पड़ता है ओपनिंग बैलेंस शीट। यानी ये जो बैलेंस शीट है ये कब की बनाते हैं हम, 31 मार्च 2016 की हम बना रहे हैं। बट हमें क्या करना है, कैपिटल फंड चाहिए तो हमें ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी होगी। तो मैं यहां बना देता हूं वो बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट। ये कब की बैलेंस शीट है, 31 ओपनिंग बैलेंस शीट यानी फर्स्ट ओपनिंग यानी फर्स्ट डेट यानी 1 अप्रैल 2016, या फिर इसे हम कह सकते हैं 2015, ठीक है। और इसे ही हम कह सकते हैं 31 मार्च 2015। ये भी मैंने आपको बताया था क्यों कह सकते हैं, तो प्रीवियस वीडियो जरूर देखिएगा, इससे आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो अब यहां से हम क्या करते हैं, कैपिटल फंड को निकाल लेते हैं। तो कैपिटल फंड को निकालने के लिए अब हमें इसकी बैलेंस शीट की क्या है, सारे आइटम्स को डालना होगा। तो सबसे पहले रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को देखते हैं हम क्या क्या है हमारे पास। कैश इन हैंड हमें दिया हुआ है कितना, 141,300। ये आपको मैं देखिए यहाँ पर डेट दी हुई है, ठीक है, यानी 1 अप्रैल की। तो ये कैश कहां आ जाएगा, इसमें आ जाएगा। कैश कितना आ गया, 141,330, ठीक है। कैश ही इसमें आ जाएगा, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। एंट्रेंस फीस दी है आपको, ये तो रिसिप्ट में जाएगी, ये इनकम में जाएगी, ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, ठीक है। ऐसी सब्सक्रिप्शन भी इनकम हो गई, डोनेशन भी इनकम हो गई, इंटरेस्ट एंड सरप्लस ये सब तो इनकम में जाएगी, ठीक है। फिर पेमेंट में आते हैं। पेमेंट में क्या क्या है, रेंट एंड टैक्सेस, ये क्या है, एक्सपेंडिचर है। सैलरीज भी एक्सपेंडिचर है। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस भी एक्सपेंडिचर है। जर्नल एक्सपेंसेस भी एक्सपेंडिचर है। देन बुक्स यहाँ पर क्या है, हमारे एसेट्स आएंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो एनपीओ है, जो ये एनजीओ है वो है फ्रेंड क्लब्स। तो ठीक है, ये एक बुक का क्या है, एक एनजीओ है फ्रेंड्स क्लब,
ठीक है। तो बुक्स हमेशा हमारी एसेट्स होती है, ठीक है। तो बुक्स को हमेशा क्या करना है, हमें एसेट मानना है, तो बुक क्या हो जाएंगी, एसेट हो जाएंगी, ठीक है। अब ऑफिस एक्सपेंसेस, अभी कौन सा एसेट है हमें ये नहीं पता है कि ओपनिंग का है क्लोजिंग का, ये आगे एडजस्टमेंट में अगर आपको मिलेगा तभी आपको करना है। फिर है ऑफिस एक्सपेंसेस, इन्वेस्टमेंट, ये भी किस में जाएगा, एसेट में। और लास्ट में आपको दिया हुआ है कैश और बैंक का बैलेंस, यानी ये बैलेंस कब का है, ये आपका एंड का बैलेंस है, ठीक है। ये आपका हमेशा एंड का बैलेंस है, क्योंकि क्लोजिंग का बैलेंस तो आपको पहले ही कैश का दे दिया है। अब आते हैं एडजस्टमेंट में। इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर द क्लब हैज बुक वर्थ रुपीज 3 लाख एंड फर्नीचर 58,000। अब इसमें दे दिया हमें, एडजस्टमेंट में दे दिया कि साल की शुरुआत में, यानी इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, साल की शुरुआत में, यानी ये ओपनिंग की बात कर रहे हैं। ओपनिंग में हमारे पास बुक्स थे और क्या था, फर्नीचर था, बुक्स था और फर्नीचर था, तो चलिए उसे लिख देते हैं बुक्स। अब बुक्स कितने थे हमारे पास, बुक्स थे हमारे पास 3 लाख रुपीस के, ठीक है। और उसके बाद फर्नीचर, फर्नीचर हमें दिया है 58,000 रुपीस का, ठीक है। ये हो गया। अब आगे देखते हैं, आगे क्या दिया है, सब्सक्रिप्शन इन एरियर, सब्सक्रिप्शन दिया है इन एरियर रुपीज 6,000 एंड 7,000 ऑन 31 मार्च 2016। अब मैंने आपको सब्सक्रिप्शन वाला भी एक पूरा बताया है, कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन की वीडियो भी मैंने कराई है आपको, उसमें पूरा आपको टॉपिक बताया था, तो मैंने बताया था। चलिए एक बार क्विक रिवाइज कर लेते हैं। सब्सक्रिप्शन आपको कुछ दिया होगा अमाउंट, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जो इस साल का है यानी जो करंट पीरियड का है, उसको हमेशा क्या करते हैं, प्लस करते हैं, ठीक है। और जो इस साल का नहीं है या अगले साल का है, ठीक है, उसे क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो इसमें आपको दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन इन एरियर ऑन 1 अप्रैल 2015, यानी ये कब का दिया हुआ है, बिगिनिंग का दिया हुआ है आपको 6,000 रुपए, ठीक है। हमें सब्सक्रिप्शन मिलना था 6,000 रुपए, मिला नहीं, मिलना था, कब मिलना था, स्टार्टिंग में हमें मिलना था, स्टार्टिंग में यानी ओपनिंग में। तो यहां पर क्या डाल देंगे, एसेट में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, कितना, 6,000, ठीक है। और आगे दिया हुआ है 7,000 ऑन 31 मार्च 2016, यानी ये एंड का दिया हुआ है। पर अभी हम क्या कर रहे हैं, ओपनिंग कर रहे हैं, तो ओपनिंग पे ही चलते हैं। अभी हमने ओपनिंग बना लिया, ठीक है। अब ओपनिंग हमने क्यों बनाया, कैपिटल फंड निकालने के लिए। जब तक कैपिटल फंड नहीं आएगा क्वेश्चन की शुरुआत हम करेंगे नहीं। अभी ये मानना है हमें कि हमने क्वेश्चन अभी तक शुरू करा ही नहीं है, अभी हम क्वेश्चन को ही पूरा कर रहे हैं, ठीक है। आंसर अभी शुरू नहीं किया हमने, ठीक है। तो अब कैपिटल फंड निकालेंगे। अब देखते हैं कुछ लाइबिलिटीज भी है क्या। 18,000 वाज ड्यू बाय द वे ऑफ रेंट इन द बिगिनिंग एज वेल एज एट द एंड ऑफ द ईयर। अब क्या हुआ यहां पर, 18,000 रुपीज, ध्यान से समझना है, 18,000 रुपीज जो रेंट था वो बिगिनिंग में भी एरियर था, आउटस्टैंडिंग था, और एंड में भी। तो इसे भी हमें ऐसे ही करना है जैसे ये सब्सक्रिप्शन था, ठीक है। अब मान लेते हैं क्या है, हमें एक टोटल कोई रेंट मिला, ठीक है। तो जो इस साल का रेंट है उसे कर देंगे प्लस, ठीक है। जो इस साल का नहीं है उसे माइनस कर देंगे, सिंपल, ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है, रेंट आउटस्टैंडिंग हो रहा है बिगिनिंग में भी और एंड में भी। तो अब अभी बिगिनिंग की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो बिगिनिंग में कितना आउटस्टैंडिंग है, रेंट, रेंट हमें पे करना है, यानी लाइबिलिटी है, यानी आउटस्टैंडिंग रेंट कितना, 18,000 रुपीज, ठीक है। लास्ट देखते हैं, राइट ऑफ 5,000 फ्रॉम फर्नीचर एंड 30,000 फ्रॉम बुक्स। चलो ठीक है, तो बस ये तो हमारी एंड का था। तो ओपनिंग में सिर्फ इतना ही था, ओपनिंग में हमारे पास चीजें सिर्फ इतनी ही थी, ठीक है। अब क्या करते हैं, दोनों साइड का टोटल करेंगे, ठीक है। दोनों साइड का टोटल जो बड़ा आएगा उसे दोनों साइड हमें लिख देना है, ठीक है। इस इधर टोटल आ रहा है 5,053,000। एक बार करके देख लेंगे आप अपने हिसाब से भी, ठीक है। मैं दोनों साइड यहां लिख देता हूं, ठीक है। और अब ये मैंने आपको आउटस्टैंडिंग ऐसे लिखा है, पर आपको पूरा लिखना है, यहाँ थोड़ा स्पेस की शॉर्टेज है इसलिए मैंने ऐसा लिखा है, बट आपको पूरा लिखना है। अब यहाँ पर जो बैलेंसिंग फिगर बची है ना, जो भी बैलेंसिंग फिगर बचेगी उसी को हम क्या कह देंगे, कैपिटल फंड, ठीक है। तो अब बैलेंस करके देखेंगे कितना अमाउंट बच रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो अमाउंट जो आ रहा है वो आ रहा है 487,300। एक बार दोबारा अच्छे से लिख देता हूं, 487,300, 487 और 300, ये हमारा क्या आ रहा है, अमाउंट आ रहा है, ठीक है। तो इतना हमारा कितना, ये क्या आ गया, कैपिटल फंड। कैपिटल फंड कहां पर आती है, लाइबिलिटीज में, ठीक है। कैपिटल कहां आती है, लाइबिलिटी में। तो यहां पर मैं लिख दूंगा कैपिटल फंड कितनी, 487,300, ठीक है। ये हो गया।
अब करना है हमें क्या, क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं क्या है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में ही सबसे पहले हम आते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। तो यहाँ पर आपको कैश दिया हुआ है, ठीक है, कैश आपको दिया था वो हमने कर लिया था। ठीक है, फिर एंट्रेंस फीस दी हुई है। ठीक है, एंट्रेंस फीस कहाँ डालेंगे, एंट्रेंस फीस क्या है, इनकम है। ठीक है, तो बाय एंट्रेंस फीस। अब एंट्रेंस फीस की कोई एडजस्टमेंट नहीं है ना, तो अब इसे सिंपल लिख देंगे। कितनी है इसमें दी हुई थी, जितनी दी है उतना ही अमाउंट इसमें आ जाएगा। बाय एंट्रेंस फीस कितना, 55,200। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सब्सक्रिप्शन, अब हमें सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है, सब्सक्रिप्शन भी क्या है, इनकम है, मैंने बताया था। ठीक है, सब्सक्रिप्शन। अब सब्सक्रिप्शन की हमें एडजस्टमेंट दी हुई है। ठीक है, तो अब सब्सक्रिप्शन हमें पहले कितना मिला ये देखते हैं, कितना मिला है यहाँ पर 2,20,000 रुपए, 2,20,000 रुपीज हमें यहाँ पर सब्सक्रिप्शन मिला है। अब क्या हुआ, इसमें सब्सक्रिप्शन मिला बट हमें एडजस्टमेंट में क्या दिया हुआ है, अब वो पढ़ते हैं। सब्सक्रिप्शन इन एरियर ऑन 1st of April, यानी बिगिनिंग में 6,000 रुपए। ठीक है, 2015 हमारा जो ईयर देखो 2016 है, पर 2015 की बात हो रही है, यानी पिछले साल की बात हो रही है। तो पिछले साल की बात हो रही है तो हम उसे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, जैसे कि मैंने बताया भी आपको। ठीक है, तो माइनस कर देंगे कितना, 7,000 रुपीज। ठीक है, ये पिछले साल का 7,000 था, और ये पिछले साल का 7,000 हमने कहां पर लिखा है। ठीक है, पिछले साल का जो है ये हमने कहां पर लिखा है, ये आपको बताना है। ठीक है, नहीं अब यहां देखिए, ये ठीक है, ये गलत है। अब ये कैसे गलत है, अब ये देखिएगा, क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ना है हमें। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि जो सब्सक्रिप्शन इन एरियर ऑन 1st of April 2015, यानी 1 अप्रैल 2015 को एरियर था 6,000 रुपए। ठीक है, ये 6,000 रुपए था, मैंने 7,000 लिया, 6,000 रुपए था, तो वो पिछले साल का था, तो उसे क्या कर देंगे, माइनस। ठीक है, पिछले साल का था इसलिए पिछले साल की बैलेंस शीट में भी डाला वो हमने। ठीक है, सेम दूसरी चीज क्या दी है हमें यहाँ पर, दूसरी चीज दी है इस साल का, यानी 2016 का एरियर है, तो ये इस साल का है ना, इस साल का क्या करते हैं, हमेशा प्लस कर देते हैं, तो कितना कर देंगे, प्लस कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सब्सक्रिप्शन। ठीक है, सब्सक्रिप्शन आ गया। हाँ ठीक है, अब इनका टोटल बाहर लिख देते हैं, कितना आएगा, 2,10,000। ठीक है, हाँ सही है, ठीक है। ठीक है, फिर उसके बाद है सब्सक्रिप्शन हो गया डोनेशन। अब डोनेशन कोई स्पेसिफिक डोनेशन नहीं है, तो इसे भी कहां डाल देंगे, इनकम में। कितना, बाय डोनेशन 1,06,100, 1,06,100 रुपए। उसके बाद चलते हैं इंटरेस्ट पे। इंटरेस्ट की भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो सिंपल इसको भी बाय इंटरेस्ट 4,100 रुपए, 4,100 रुपए। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट, इंटरेस्ट हो गया। फिर आते हैं सरप्लस पर, इसकी भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो बाय सरप्लस। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं बट आपको ये पूरा लिखना है। ठीक है, मैं अभी थोड़ा यहाँ पर स्पेस कम है इस मारे। ठीक है, सरप्लस, अब सरप्लस कितना दिया है, ये दिया है 8,200, इसे लिख देंगे। फिर आते हैं पेमेंट्स पर। पेमेंट्स पे आएंगे, सबसे पहले दिया है रेंट एंड टैक्सेस। ठीक है, तो यहाँ पर रेंट एंड टैक्सेस क्या है, हमारा खर्चा यानी एक्सपेंडिचर है, तो यहाँ आएंगे रेंट एंड टैक्सेस। ठीक है, रेंट एंड टैक्सेस में आएंगे। रेंट एंड टैक्सेस कितना दिया हुआ है हमें, 86,100। अब क्या हुआ, इसकी एडजस्टमेंट दी है, सबसे नीचे एडजस्टमेंट दी है, एक बार देखेंगे कि 18,000 वाज ड्यू बाय द वे ऑफ रेंट इन द बिगिनिंग एज वेल एट द क्या है, एट द एंड। ठीक है, यानी बिगिनिंग में भी आउटस्टैंडिंग है और एंड में भी आउटस्टैंडिंग है, यानी पिछले साल भी आउटस्टैंडिंग है और इस साल भी आउटस्टैंडिंग है। कितना, 18,000 रुपए। तो जो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग है उसे कितना कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, और जो इस साल के लिए है आउटस्टैंडिंग, ठीक है, ऐसे समझना है, पिछले साल का है तो उसे माइनस कर देंगे, यानी करंट ईयर से जो रिलेट नहीं कर रहा उसे माइनस कर देंगे, और जो करंट ईयर का है उसे प्लस कर देंगे। ठीक है, तो पिछले साल का 18,000 माइनस, इस साल का भी 18,000 है, तो उसे क्या कर देंगे, प्लस। ठीक है, समझ आया ये चीज, ऐसी जैसी सब्सक्रिप्शन करते हैं सेम वही चीज है। अब यहां पर क्या होगा, माइनस से प्लस वाला कट जाएगा, तो अंक ये जो आएगा बाहर हम लिखेंगे उतना सेम ही, 86,100। ठीक है, समझ आई ये बात।
ठीक है, अब आते हैं सैलरी पर। इसके बाद हमें सैलरी दी है, तो सैलरी की कोई एडजस्टमेंट है हमारे पास? सैलरी की कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो सिंपल लिख देंगे सैलरीज, सिंपल सैलरीज लिख देंगे। सैलरीज हमारी कितनी है? 109,000। ठीक है, सैलरी के बाद हमें दिया हुआ है इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कितने हैं? 6,200 रुपए, 6,200 रुपए। उसके बाद दिया है जर्नल एक्सपेंसेस 12,500 रुपए, 12,500 रुपीज। फिर उसके बाद हमें दिया है ऑफिस एक्सपेंसेस। ठीक है, आपको साथ साथ नोट भी करना है। ऑफिस एक्सपेंसेस हमें दिए हुए हैं कितने? 45,000। ठीक है, 45,000 दिया हुआ है। अब हमें यहां पर दिया हुआ है बाय बुक्स। अब देखिए यहां पर क्या दिया हुआ है? बाय बुक्स। अब बुक्स में हमें बोला क्या है कि सबसे नीचे एडजस्टमेंट में देखना है कि बुक्स में हमें क्या करना है? राइट ऑफ बुक्स 5,000। ठीक है, राइट ऑफ यानी डेप्रिसिएशन लगाना है 5,000 रुपए बुक्स फर्नीचर से, और 30,000 यानी 30,000 रुपए कहां से? बुक्स से। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं यहां पर बुक्स पर आते हैं। चलो सबसे पहले बुक्स हमारे पास कितनी थी एंड में? सबसे पहले देखेंगे, हमें दिया हुआ है 31,200। सही है ये? नहीं, हमारे पास क्या थी बिगनिंग में? बिगनिंग में कितनी थी हमारे पास? ये रही ना, 3 लाख। ठीक है, फिर क्या किया हमने? बुक्स दोबारा खरीदी थी रिसिप्ट एंड पेमेंट में कितनी? 31,200 रुपए, 31,200 रुपए। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं हम? इसमें से हम कितना? 30,000 रुपए राइट ऑफ कर रहे हैं, यानी डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं 30,000 रुपए। ठीक है, ये 30,000 रुपए हमने डेप्रिसिएशन लगाया क्योंकि ये हमें दिया हुआ था। ठीक है, अब ये जो 30,000 रुपए है ये क्या है? खर्चा है। ठीक है, डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स यहां पर लिख देंगे एक्सपेंडिचर में कितना? 30,000 रुपए। सही है? ठीक है, अब यहां पर यह आ जाएगा 30,1200 ऐसे लिखना है। ठीक है, ऐसे जैसे ये बुक्स की बात हो गई, सेम ऐसे ही फर्नीचर की बात करते हैं। फर्नीचर स्टार्टिंग में कितने थे हमारे पास? बिगनिंग में 58,000 के। ठीक है, और कुछ दिया है यहाँ पर फर्नीचर के बारे में? नहीं दिया, तो 58 में से ही हम क्या कर देंगे? डेप्रिसिएशन लेस कर देंगे। कितना लेस करेंगे? जितना दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 5,000 रुपीज। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? 53,000। ये 3 है, 53,000। फिर आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर कुछ रह रहा है? नहीं। ठीक है, हाँ, अब एक ये चीज भी है, ये आपको भी ध्यान रखना है कि ये कब का था? एंड का था। आउटस्टैंडिंग एट द एंड, यानी इस साल का आउटस्टैंडिंग, यानी ये इस साल का अभी हमें मिलना है, अभी हमें मिलना है। तो ये क्या है? हमारी एसेट है। इसे हम कहां लिखेंगे? एसेट में भी लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन के नाम से। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है? 7,000 रुपीज है। 7,000 रुपीज भी हमें लिखना है। जैसे ही हमने आउटस्टैंडिंग 6,000 वाला लिखा, सेम वही चीज है, 7,000 लिखेंगे। मैंने रीजन आपको बताया क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये क्या है? हमारा एसेट है, ये हमें मिलना है सब्सक्रिप्शन। ठीक है, तो मिलना है यानी ये क्या है? एसेट है, हमारे लिए मिला नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, हमें दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट दी हुई है, इन्वेस्टमेंट की कोई भी एंट्री नहीं है, तो सिंपल इन्वेस्टमेंट लिख के उसका अमाउंट डाल देंगे। कितना अमाउंट दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट का? 1,40,000, 1,40,000। ठीक है, इन्वेस्टमेंट हो गई। इन्वेस्टमेंट के बाद दिया है बैलेंस, दिया है कैश का बैलेंस दिया है और बैंक का बैलेंस दिया है। सबसे पहले लिख देते हैं कैश एट बैंक। कैश एट बैंक दिया हुआ है 61,900, और उसके बाद कैश इन हैंड है, कैश इन हैंड है 43,000। ठीक है, तो अब ये हमारा क्वेश्चन जो है पूरा हो चुका है। ठीक नहीं, अभी हमने क्या करा? देखिए ये 5,000 रुपए भी कहां आएंगे? डेप्रिसिएशन में आएंगे। डेप्रिसिएशन ऑन किस पे? फर्नीचर पे। कितना? 5,000 रुपए। ठीक है, तो अब ये हमारी जो एंट्री है अब वो पूरी हो चुकी है। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब कुछ एक बार देख लीजिए अगर कुछ छूट रहा हो तो, वरना मेरे ख्याल से तो अब सारी चीजें हो चुकी है। अब क्या करना है? अब इसका टोटल करना है। ठीक है, अब यहां से इनकम एंड एक्सपेंडिचर से अकाउंट से हमें क्या निकालना है? सरप्लस या फिर डेफिशिएट। अब इसका दोनों साइड का टोटल करेंगे जल्दी से, जो भी टोटल बड़ा आएगा और उसे
कहाँ लिख देंगे, दोनों साइड ही लिख देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इधर का टोटल करेंगे, कितना आ रहा है, टोटल आ रहा है 394,600, 394,600। अब देखेंगे जहां बैलेंस बचेगा वहीं हमें एक चीजें करनी है। ठीक है, अब देखेंगे कि अगर मैं इसका टोटल करूं तो यहां हमारे पास बैलेंस बच रहा है, तो यहां पे जो बैलेंसिंग फिगर है वो क्या है, हमारी सरप्लस, यानी इनकम जितनी थी उसमें से हमने क्या कर दिया, एक्सपेंडिचर माइनस कर दिए, यानी जितना हम कमाते हैं और इसमें से जितना हम खर्चा करते हैं वो हटा दें, तो जो हमारे पास बचा वो क्या है, हमारी सरप्लस है, यानी इतना रुपए हमारे पास अब भी है। ठीक है, तो वो हो गया सरप्लस। अगर इसे यहां बचता वो तो वो चला जाता किसमें, डेफिशिट में। कितना बचा है, 1,08,000 रुपए, 1,08,000 रुपए हमारे पास बचे। ठीक है, ये सरप्लस कहां ऐड हो जाता है, कैपिटल फंड में। इसे ऐड कर देंगे सरप्लस को, कितना, 1,08,000 रुपए। और यही अगर ये डेफिशिट होता तो डेफिशिट को क्या कर देते, लेस कर देते। ठीक है, ये अब इसका टोटल कर देंगे 588,100। अब क्या है, आपका जो बैलेंस शीट है उसका टोटल क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो बराबर एक बार करके देखेंगे कि टोटल इनका सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर मैं इधर का टोटल करूं तो इधर इधर डिफरेंस बच रहा है अब भी। ठीक है, अब डिफरेंस क्या बच रहा है ये देखते हैं, क्या रह गया अभी हमारा, रेंट। ठीक है, अच्छा देखिए ये आपका रेंट था। ठीक है, ये कहां था, ये कहां का था, ये था हमारा पिछले साल का, यानी प्रीवियस ईयर का। तो प्रीवियस ईयर की हमने बैलेंस शीट में लिखा था लाइबिलिटी साइड में 18,000, और ये किसका है, ये इस साल का 18,000 है, इस साल का, यानी इस साल हम बना रहे हैं एंड का। ठीक है, तो यहां पर भी आएगा ये आउटस्टैंडिंग रेंट के नाम से, कितना, 18,000 रुपए। ठीक है, अब क्या है, दोनों साइड का टोटल आपका बराबर आना चाहिए, और बराबर आ भी रहा है, 6,06,100 रुपए। एक बार आप करके देख लेंगे, 6,06,100 रुपए, और यही आपका जो है राइट आंसर होगा। ठीक है, यही आपका राइट आंसर है, क्योंकि अब आपकी बैलेंस शीट भी मैच कर चुकी है। ये हमने क्या किया, पूरा एक क्वेश्चन आज डिस्कस करने की कोशिश करी, जिसमें कि आपको वेरियस तरीके की एंट्री मिली, रेंट की एंट्री, सब्सक्रिप्शन की एंट्री, कैपिटल फंड कैसे निकालते हैं, डेप्रिसिएशन जो हमने लगाया वो कैसा होगा। ठीक है, यहाँ पर वही चीज आएगी। ठीक है, और आउटस्टैंडिंग रेंट की आपको एंट्रीज पता चली। तो आज हमने ये डिस्कस किया जो कि था एनपीओ का, आज हम यहीं पर एंड करते हैं। ठीक है, इसमें आपको काफी ज्यादा कॉन्सेप्ट सीखने को मिला, और इसके बाद आपको करना क्या है कि ज्यादा से ज्यादा इसके क्वेश्चंस लगाने हैं। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा आप क्वेश्चंस लगाइए और ज्यादा से ज्यादा इसकी प्रिपरेशन करिए। उसके बाद आपको कोई डाउट आता है तो आप इस वीडियो को एक बार दोबारा देखिए। अगर आपने कंसेप्ट्स नहीं देखे तो कंसेप्ट्स पहले देखिए। ठीक है, उसके बाद भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे डाउट पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब जरूर दूंगा। और आप चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहां पर भी मैं काफी ज्यादा अपडेट्स भी डालता रहता हूँ। ठीक है, तो और आपको करना क्या है कि अगर आप मुझसे एक पर्सनल ऑनलाइन पेड बैच लेना चाहते हैं किसी भी सब्जेक्ट्स का, चाहे अकाउंटिंग का कोई भी सब्जेक्ट हो, बीकॉम ऑनर्स का, क्लास 11 या 12 का, आपके अगर भाई बहन हो, तो आप मुझे दिए गए नंबरों पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और अभी क्लासेस भी शुरू हो गई हैं एक नए बैच से। ठीक है, तो आप जितना जल्दी आप उसको ज्वाइन करें तो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा। आई होप आपको वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ऐसे ही वीडियोस के लिए। थैंक यू।